का सेकेंड एपिसोड लेके फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो हम सेकेंड एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं कि जिमिन मिमी को किस कर लेता है। तभी मिमी उसे धक्का मार देती है और बोलती है, ये क्या कर रहे हो। जिमिन बोलते हैं, तुमने मुझे धक्का क्यों मारा। मिमी उससे पूछती है, ये तुमने कहाँ से सीखा। तब वो जिमिन बताता है कि उसने आज सुबह एक लड़के को जिमिन ने किस करते हुए देखा था, इसीलिए वो सोचा उन दोनों भी तो दोस्त थे तो उन लोग कर सकते हैं, क्यों हम लोग नहीं कर सकते। तो मिमी समझाती है कि दोस्तों के बीच में ये सब नहीं होता, उन लोग कपल थे इसलिए वो लोग किए। तो जिमिन पूछता है, ये कपल क्या होते हैं। तो वो बताती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। तो जिमिन बोलता है, हम लोग भी तो गर्लफ्रेंड, तुम मेरी लड़की वाली फ्रेंड, मैं तुम्हारा लड़का वाला फ्रेंड, तो हुए ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। तो वो कहती है कि तुमसे मैं जितना बोल रही हूँ उतना सुनो और कुछ नहीं फालतू का बोलो, और उसे चुप करा देती है। तब मिमी कहती है, तुमको भूख लगी है। तब जिमिन उसको फ्रूट्स खाने को देता है, पर वो कहती है, ये नहीं, आज मैं ब्रेकफास्ट पर बनाऊंगी तुम्हारे लिए। फिर वो नूडल्स बनाने लगती है और जिमिन को सारा प्रोसेस बताती रहती है कि नूडल्स कैसे बनते हैं, नूडल्स में अंडे कैसे डालते हैं, और वो उसके सर पे अंडे फोड़ देती है। नूडल्स बनने के बाद मिमी खाने लगती है प्लेट में लेकर। जिमिन उसको खाते हुए देखता रहता है। वह पतीली में से ही खाने लगता है। उससे अच्छा तो वो पूरा पतीला लेकर भागने लगता है। तब मिमी उसको बोलती है, मुझे और चाहिए, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ही लिया था। और वो उसके पीछे पीछे भागती है और जिमिन पतीला लेकर आगे आगे भागते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई जाती है कि मिमी बोलती है, तुम मुझे टीयर्स आप पोलर दिखाने को बोले थे, जहाँ से वो पिक ले सकती थी, क्योंकि वो यहाँ पिक ले नहीं आई थी। जिमिन बोलता है, तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है। तब वो नहीं, मैं तो मिमी बोलती है, नहीं अब मैं ठीक हूँ। जिमिन मिमी को उल्फ के घर के दिखाता रहता है और मिमी को बताता है कि उसके जो उल्फ डैड हैं किंग ऑफ उल्फ हैं। तब मिमी पूछती है कि तुम फिर क्या हुए। जिमिन सोचने लगता है। तब मिमी बोलती है, यू आर प्रिंस ऑफ उल्फ। जिमिन बोलता है, मैं प्रिंस हूँ उल्फों का, और खूब खुश होके हु 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 चिल्लाने लगता है और पेड़ के इर्द गिर्द घूमने लगता है, खुशी से नाचने लगता है। तभी वो कुछ आवाज़ सुनता है और बोलता है, हंटर्स। दोनों एक गुफे के पीछे छुप के देखते हैं तो दो शिकारी गन लिए हुए आए थे, जो पहले भी आए हुए थे। फर्स्ट एपिसोड में आपने देखा था। वो उल्फ को मार के उनको बेचने के बारे में बातें कर रहे थे, और शिकारी जिमिन को मॉन्स्टर बोल रहे थे, क्योंकि वो शिकारी पहले मिल चुका था जिमिन से। जिमिन मिमी को बोलता है वहीं रुकने को, और जिमिन शिकारियों से लड़ने चाहता है, और वो जिमिन फाइट करता है शिकारियों से। तभी उनमें से एक शिकारी उसको गन से इंजेक्ट कर देता है, और ये गन जो है रहती है जानवरों वाली रहती है, जैसे जानवरों को जो बेहोश किया जाता है, शायद उस टाइप का गन रहता है। और जिमिन को एक गड्ढे में डाल के चले जाते हैं। तभी डाल के उन लोग मतलब जंगल में चले जाते हैं उसको ढूंढ के मारने के लिए। तभी मिमी आती है और जिमिन को पुकारती है और पूछती है, तुम ठीक हो ना। जिमिन बोलता है, उल्फ डैड को बताओ जाके कि उल्फ खतरे में है। तभी जिमिन बेहोश हो जाता है। मिमी एक केव में जाती है, उसके पीछे शिकारी भी जाते हैं, क्योंकि शिकारी उसको देख लेते हैं, पर वहाँ कोई उल्फ नहीं होता। अब शिकारी बाहर आते हैं तो वहाँ उल्फ डैड रहता है और उन लोगों को ख़त्म कर देते हैं। ये सीन यहीं कट हो जाता है। हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, जिमिन को होश आ जाता है और वो देखता है कि मिमी को जो उसी को बुलाती होती है
जिमिंग बोलता है तुम मुझे छोड़ के नहीं गई, उससे वो बहुत अच्छा लगा। जिमिंग का दिल ज़ोर से धड़कता है और वो बाहर आ जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाई जाती है मिमी जिमिंग से पूछती है तुम ठीक हो। जिमिंग थोड़ा शरारत करने लगता है, हु बोलते थे उसको। मिमी बोलती है यानी कि तुम ठीक हो, मजाक करने लगते हो तुरंत। जिमिंग उसको टीयर ऑफ पोलर दिखाने के लिए ले जाने लगता है, जहाँ उसके उल्फ मॉम के ग्रेव भी रहता है, मतलब कब्र होती है। पर वहाँ जाते जाते रात हो जाती है। तब मिमी पूछती है टीयर ऑफ पॉल दिखाओ। तब वो बोलता है जब सनराइज होगा तब दिखेगा। मिमी उसको छुड़ाते देती है खाने को, चॉकलेट देती है खाने के लिए उसको। जिमिंग को बहुत अच्छा लगता है चॉकलेट खाने में और वो उससे पूछता है क्या वो मेरे साथ डांस करेगी। फिर दोनों उल्फ डांस करते हैं, जैसे उल्फ लोग डांस करते हैं वो बिल्कुल उसी तरह का डांस करते हैं। लास्ट में दोनों हु बोलते हैं। जिमिंग मिमी को अपने गले में पहना हुआ लॉकेट देता है। मिमी थैंक यू बोलते हैं। जिमिंग बोलता है ये उसके उल्फ मॉम के टीथ हैं। तब मिमी बोलती है ये लॉकेट तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा, ये मैं नहीं रख सकती। जिमी बोलता है इम्पोर्टेंट थिंग इम्पोर्टेंट पर्सन के लिए है। मिमी भी जिमिंग को अपना हाथ वॉच देती है और उसको टाइम देखना सिखाती है और सो जाती है। जब सुबह होती है तो जिमिंग उसके बाल को उसके फेस पे टच कराता रहता है मस्ती से, जिससे जिमिंग की आंखें खुल जाता है और वो बोलती है ये तुम हो, मस्ती कर रहे हो। जिमिंग मिमी को सनराइज होते हुए और सनराइज दिखाता है और टीयर ऑफ पोलर दिखाता है। एक्चुअली वहाँ एक रिवर होता है और ढेर सारी ट्रीज, सनराइज, लेक एक साथ बहुत खूबसूरत लग रहा था। मिमी बहुत इम्प्रेस्ड होती है देख के और वो वहाँ की फ़ोटोग्राफ्स खींचती है, अच्छे पिक्चर्स खींचती है अपने कंपटीशन के लिए। जिमिंग मिमी को ग्रेव दिखाने के लिए ले जाता है अपने उल्फ मदर का और बोलता है मैं और उल्फ डैड बहुत याद करते हैं उल्फ मॉम को। उल्फ में ये रूल होता है कि उल्फ की सेकंड मैरिज, मतलब कोई सेकंड उल्फ फीमेल पार्टनर नहीं होते। मिमी पूछती है यहाँ और भी ग्रेव है। जिमिंग बताता है कि ये उल्फ का कब्रिस्तान है, मरने के बाद सारे उल्फ यहीं आते हैं और वो भी मरने के बाद यहीं आएगा, डैड भी मरने के बाद यहीं आएंगे। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मिमी के घर पे बगल की आंटी आई होती है कुछ हर्बल पैच लेने। मिमी की मम्मी कहती हैं आओ बैठो, मैं नाश्ता बना रही हूँ, करके जाना। पर आंटी बोलती है कि उसके हस्बैंड को चोट लग गई है, उसको हर्बल पैच लगाने जाना है उसको। तभी जीजी उठ के आती है और आंटी को देख के गले लगाती है। आंटी पूछती है कि मिमी का जुकाम कैसा है। जीजी बोलती है कि कैसा जुकाम, मिमी तो बिजनेस ट्रिप पे गई है। तब आंटी बताती है उसने मिमी को माउंटेन्स के तरफ जाते देखा था और मिमी ने बताया था कि उसको जुकाम, सब बहुत परेशान हो जाते हैं और मिमी की माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और बोलती है सबको कि जीजी पे बहुत ज़्यादा डांटती है और सबको बोलती है जाओ ढूंढ के ले आओ। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है जहाँ जिमिंग एंड मिमी जो वापस आ रहे थे। मिमी बोलती है अब वो घर जाएगी जल्दी से, क्योंकि सब घर वाले उसके परेशान हो रहे होंगे। जिमिंग सैड हो जाता है। मिमी बोलती है डोंट बी सैड, जब वो फ्री होगी तब उससे मिलने ज़रूर आएगी। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है मिमी के कुछ नेबर्स एंड उसका दोस्त जियोली, जिसका आप लोगों ने फर्स्ट एपिसोड में देखा था, जिसने कंपटीशन के बारे में बताया था, उसको ढूंढने जंगल में आते हैं और मिमी को आवाज़ लगाते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाई जाती है कि मिमी जिमिंग की टी शर्ट पकड़ के पीछे पीछे आ रही होती है और गिर जाती है। अचानक जिमिंग उसको उठाता है और देखता है चोट लगी हुई होती है। मिमी को बोलता है
कि मेरे लिए रुको यहीं, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए हर्बल की कोई पत्तियाँ लेकर आता हूँ। और वो चला जाता है हर्बल पत्तियाँ लेने। तभी जियोली मिमी को देख लेता है, पर वहाँ उल्फ डैड मिमी के पास आ जाते हैं, जिसको देख के सब डर जाते हैं। और जियोली चिल्लाता है और मिमी के पास जल्दी से जाता है। उसके हाथ में चोट लगा देख के वो सोचते हैं कि ये उल्फ ने किया है। सब लोग उल्फ डैड को घेर लेते हैं, पर तभी वहाँ जिमिंग आ जाता है और फाइट होती है। जिमिंग एक लड़के को दांत काटने ही वाला रहता है। तभी मिमी बोलती ये मेरे नेबर्स हैं, मुझे ढूंढने आए हैं। तब जिमिंग उसको छोड़ के मिमी के पास आने लगता है। तभी वो लोग जिमिंग को पीछे से डंडा मारते हैं। तब भी वो मिमी के पास आता रहता है। ये तो मिमी बोलती ये उसका फ्रेंड है, इसको मत मारो। मिमी के सामने जियोली खड़ा हो जाता है। जिमिंग उसको हटा देता है और मिमी को उठा के ले जाने लगता है ताकि वो हर्बल लगा सके, हर्बल की पत्तियाँ। पर तभी जियोली एक रॉड से पीछे से मार देता है जिमिंग को। जिमिंग नीचे गिर जाता है। मिमी बोलती है जिमिंग उसका फ्रेंड है और उल्फ भी कुछ नहीं करेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है बस। पर जियोली कहता है चलो घर चल, सब बहुत परेशान है तुम्हारे लिए, और उसको ले जाता है। मिमी जिमिंग से सॉरी बोलती रहती है और चली जाती है। नेक्स्ट दिन हमें रात का दिखाया जाता है। जिमिंग लेटा होता है और मिमी के बारे में सोचता होता है, सैड भी होता है। तभी उल्फ डैड उसको चॉकलेट देते हैं जो मिमी के बैग में था, क्योंकि मिमी बैग नहीं ले गई थी। जिमिंग खुश हो जाता है और बैग चेक करता है। तब जिमिंग को 3 बॉटल मिलता है। वो एक बॉटल खोलता है तो ये परफ्यूम होता है। जिमिंग बोलता है ये तो वही परफ्यूम है, ये इसकी खुशबू वैसे ही है जैसे मिमी के हेयर से आ रही थी। जिमिंग परफ्यूम अपने उल्फ डैड और खुद को लगा लेता है। उसका उल्फ डैड सोच रहा होगा भाई तू खुद लगा, तू इंसान है, मैं इंसान नहीं हूँ। मतलब इन लोग उल्फ डैड की शक्ल देखने लायक थी उस वक्त। और खुश होके दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सुबह दिखाई जाती है। मिमी अपने माँ के पास जाके बैठ जाती है और बोलती है आप गुस्सा हैं क्या, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं वहाँ आपसे पिक लेने गई थी। उसकी माँ बोलती है गुस्सा नहीं है, बस बहुत परेशान हो गई थी तुम्हारे लिए। दोनों फिर गले लगा लेती हैं और खुश हो जाती हैं। नेक्स्ट सीन हमें दिखाई जाती है जिमिंग डैड उल्फ और खुद को भी शैम्पू लगा के वो नहा रहा था। जिमिंग अपने उल्फ डैड को खूब शैम्पू लगा रहा था रगड़ के खुशी से, और अपने उल्फ डैड को खुद को शैम्पू से खूब नहा रहा था और अपने उल्फ डैड से बातें किए जा रहा था। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिमी अपने माँ से पूछती है अगर कोई आपका फ्रेंड है जो काइंड है बहुत, हमें उसे छोड़ना चाहिए कि नहीं। उसकी माँ बोलती है नहीं, कभी नहीं, मैंने सिखाया है ना, काइंड लोगों के साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए और उन लोगों के साथ भी हमें काइंड रहना चाहिए। वो अपने मम्मी को थैंक यू बोल के भागती है और बोलती है मैं आती हूँ थोड़ी देर में। वो जिमिंग से मिलने जाती है और उसके लिए चॉकलेट भी ले जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाई जाती है कि जिमिंग बैठा होता है। तभी उसके उल्फ डैड आते हैं और उसका सामान देके उसको जाने को बोल देते हैं और चले जाते हैं वहाँ से। जिमिंग रोने लगता है और कहता है कि मुझे नहीं जाना, आपको छोड़ के मैं नहीं जाऊँगा, प्लीज़ डैड मुझे मत निकालिए। एक्चुअली डैड उल्फ जानते थे इसको मिमी की याद आ रही है, इसलिए वो इसको जाने को बोल देते हैं और जिमिंग बहुत रोने लगता है, जिसको देखकर डैड उल्फ वापस आ जाते हैं। जिमिंग तुरंत गले लगा लेता है। दोनों को अब खुश होकर मिमी से मिलने जाते हैं। उधर मिमी भी आ रही है
और अब दोनों बहुत खुश होके मिमी से मिलने जाते हैं। उधर मिमी भी आ रही होती है। रास्ते में कोई मार्च निकला होता है जिसकी वजह से भीड़ होती है। जिमिंग और मिमी दोनों यहीं टकरा जाते हैं और यहीं एपिसोड ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट आगे की स्टोरी के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।